चीज, सब लोग हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, 4,000 करोड़ 4,000 करोड़। भाई किसी से चंदा लेके मूवी बनाई है क्या उन्होंने? आपके पैसे लगे हैं क्या उस मूवी? तो यार अभी रिसेंटली रामायण का ट्रेलर आउट हुआ है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ बातें करने वाला हूँ रामायण के ट्रेलर के बारे में। आई होप आप सबने ट्रेलर देख ही लिया होगा और मुझे हर एंगल से ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ कि बस घर पे बैठ के जिसको बेसिक, मतलब VFX तो बहुत दूर की बात है, जिसको बेसिक AI की वीडियोस भी प्रॉपरली बनानी नहीं आती। और हम बात कर रहे हैं DNEG जैसी कंपनी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने VFX में ये कमी की है, उन्होंने वो कमी की है। एनीवेज, हो सकता है जिन चीज़ों को वो अधूरा छोड़ रहे हैं वो शायद उनका कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह हो, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट देखो, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली, मैं कई दिनों से चाह रहा था इस चीज़ पे वीडियोस ना बनाऊं, बट क्योंकि अब हद से ज़्यादा पार हो रही चीज़ें। कुछ चीज़ें मैंने देखी जहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रेलर में हनुमान जी को नहीं दिखाया गया है। भाई आपको पहले दिन ही बता दिया गया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मूवी बनेगी। पार्ट 1 2026 दिवाली पे आएगा, पार्ट 2 आएगा 2027 दिवाली पे। तो पार्ट 2 का ट्रेलर भी तो कुछ होगा ना, जिसमें हनुमान जी को दिखाया जाएगा। आपको आज ही क्यों देखनी है सारी चीज़ें? और किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये ट्रेलर दोनों पार्ट का है, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट का है। तो फर्स्ट पार्ट में हनुमान जी का बहुत ज़्यादा रोल होगा नहीं, तो इसीलिए सस्पेंस क्रिएट करेंगे ना, ताकि आप 2027 की मूवी के लिए वेट करें। तो मूवी जहाँ तक है हनुमान जी के किसी शॉट पर ही खत्म होने वाली है, एंड वो चीज़ अगर आपको ट्रेलर में दिखा देते तो वो जो हाइप आपके दिमाग में है ना, वो खत्म हो जाती। पहली चीज़, बहुत कॉमन सेंस है, आपको भी समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज़, लोगों को लग रहा है कि रावण की आवाज़ में वो बात नहीं है। भाई तुमने रियल आवाज़ सुनी थी रावण की? रियल आवाज़ सुनी थी, कैसी थी? ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि रावण की आवाज़, हमारा क्या है ना, हम हमेशा किसी न किसी दूसरी मूवी से कंपैरिजन करके अपना ज्ञान पेलते हैं, और वो ज्ञान सिर्फ इसलिए पेलते हैं ताकि हमारे यूट्यूब पर रीच अच्छी पहुंच जाए और कहीं ना कहीं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाए। बट ये समझ में नहीं आता, एक ऐसी कंपनी जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं, वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो सोच समझ के कर रहे होंगे। और सिर्फ DNEG की बात नहीं कर रहा, साथ में नीतीश तिवारी जैसे डायरेक्टर, जिनकी प्रीवियस काम को देख चुके हैं, हम सभी देख चुके हैं। तो हमें उन पर सवाल खड़ा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि एक ऐसे इतनी बड़ी कंपनी ने एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एक जिम्मेदारी ली है, एंड उसके लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं बहुत दिन से एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि अगर नमित मल्होत्रा सर ने सारी मूवीज सिर्फ इंडियन मूवीज पे काम किया होता तो शायद उनके पास एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ज्ञान बहुत है। हम घर में बैठ के IMAX के लिए शूट की गई फिल्म को हम फोन की डिस्प्ले पर देखकर सारी जजमेंट दे देते हैं। और इवन फिल्म भी तो नहीं देखी अभी हमने, सिर्फ ट्रेलर को देख के हमने सारी जजमेंट निकाल दी कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। बावजूद इसके मैं बहुत ज़्यादा हम्बल मानता हूँ उन लोगों को जो आपकी इन चीज़ों को सुनकर उनको इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट किया है काफ़ी ट्रेलर में देखा जाए तो। फिलहाल सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं हल्के हल्के, एंड अगर आप, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग इस मूवी को पुरानी रामायण जो थी हमारी, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो भाई, हर चीज़ का अपडेटेड वर्जन होता है। अगर मैं वही वाली रामायण आपको आज भी दिखा दूंगा तो आपको जाहिर सी बात है आप उसके कुछ भी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको VFX की भी हालत पता थी क्या थी। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बट जो उस समय के लिए बेस्ट हो सकता था वो उन्होंने किया, लेकिन जो इस समय के लिए बेस्ट है वो ये कंपनी कर रही है। यानी यहाँ पर कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। आपको हमेशा वो वाली रामायण की सीता अच्छी थी, वो वाली रामायण के राम जी अच्छे थे, मैं नो डाउट बहुत अच्छे थे, बट ये वाली अभी आप मूवी तो देखी है एटलीस्ट, अभी आपने मूवी ही नहीं देखी है। एंड बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, अगर उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह होता तो शायद वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता। यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, सपोर्ट बहुत कम मिलेगा लोगों से। के लिए एक लास्ट चीज़, सब लोग हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, 4,000 करोड़ 4,000 करोड़। भाई किसी से चंदा लेके मूवी बनाई है क्या उन्होंने? आपके पैसे लगे हैं क्या उस मूवी में? मैं कह रहा हूँ 4,000 करोड़ छोड़िए, 50,000 करोड़ भी यूज़ किए हों, उन्होंने अपने पैसे यूज़ किए हैं। आप ये मत देखिए कि कितने हजार करोड़ में हमें क्या मिल रहा है, आप ये देखिए VFX में आपको देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं। तो ये करोड़ों की बात करना सीरियसली ये बहुत इमेच्योरिटी है। आपको क्या मतलब है 4,000 करोड़ या 50,000 करोड़ से? आप ये ध्यान रखिए कि आपको VFX देखने में कैसा लग रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, जब ये मूवी थिएटर्स में आएगी, जब बड़ी डिस्प्लेस पर ये मूवीज चलेंगी और साथ में 3D इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स आएंगे, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में इस मूवी की रियलिटी क्या है।
तो यही था एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। आपको नहीं पसंद आया बिल्कुल लाइक मत कीजिए, आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए। बट द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना, मतलब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी तो है ना, हम सपोर्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी सपोर्ट कर सकते हैं उन लोगों को, ताकि वो लोग और ज़्यादा करेज से भर जाएं कि हाँ यार ये चीज़ है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसकी बेइज्जती होगी या तारीफ होगी वो आप लोग नहीं समझ सकते। वो डीनेक कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की हुई हैं, बहुत सारी मूवीज़ के साथ काम किया हुआ है। तो उनको हम ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारी मैच्योरिटी और हमारा बुद्धि का थोड़ा कमज़ोरपन है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।